जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के बारे में बताने के लिए आया हूं और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को समेट करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो साथी ध्यान से एक बात को समझिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड्स कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की घोषणा हो चुकी है और इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये म्यूजिक से संबंधित अवार्ड है। म्यूजिक से संबंधित अवार्ड्स को ग्रैमी अवार्ड्स के 2024 की घोषणा हुई है। भारत के फ्यूजन बैंड, याद रखिएगा, भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? तो भारत के फ्यूजन बैंड को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। आगे बताता हूं आपको। आगे है कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स, कितना नंबर पे है ये? 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्यों प्रदान किए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड्स? तो संगीत, ये गौ बनाइएगा इसको, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन सा देश प्रदान करता है ग्रैमी अवार्ड्स को? तो अमेरिका करता है, ध्यान रखिएगा। आयोजन कब हुआ है? तो 4 फरवरी 2024 को। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह कब हुआ था? तो 4 मई 1959 को। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह कब हुआ था? 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड अपने सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर को मिला था। पहला किसका मिला था ग्रैमी अवार्ड? तो पंडित रविशंकर को मिला था। सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाले, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो फोबे ब्रिजर्स, 4 बार इनको मिला है। फोबे ब्रिजर्स को ग्रैमी पुरस्कार 4 बार मिला है। आगे बताता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे गाने एवेंडेस इन मिलेटस, इसको याद कीजिएगा। एवेंडेस इन मिलेटस को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपसे पूछेगा पीएम नरेंद्र मोदी के कौन से गाने लिखे हुए हैं? तो एवेंडेस इन मिलेटस को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस गाने को फागुनी और गौरव शाह के साथ मिलकर के लिखे हैं। फागुनी और गौरव शाह के साथ मिल करके पीएम नरेंद्र मोदी ने इस गाने को लिखे हैं। अगले पॉइंट बताता हूँ। ग्रैमी अवार्ड्स, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो संगीत से संबंधित है ग्रैमी अवार्ड्स, याद रख लीजिएगा इसको। ग्रैमी अवार्ड्स किससे संबंधित है? संगीत से। ग्रैमी अवार्ड्स किस देश की संगीत में उत्कृष्ट पुरस्कार है? किस देश का संगीत के उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो अमेरिका का। ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार कब प्रदान किए गए थे? तो 4 मई 1959। 4 मई 1959 को पहली बार ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया गया था। ग्रैमी अवार्ड्स कौन प्रदान करता है? तो द रिकॉर्डिंग अकादमी ग्रैमी अवार्ड्स को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको ग्रैमी अवार्ड्स यानी ग्रैमी नाम दे दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविशंकर। कब जीते थे? तो 1968 में। 1968 में पंडित रविशंकर ने ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है। रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाएं के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2015 में। आपसे ये यदि पूछ दे रिकी केज की सर्वश्रेष्ठ एल्बम का क्या नाम है? तो संसार की हवाएं के लिए उनको 2015 में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ बच्चों
का संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम, एल्बम का नाम है एक रंगीन दुनिया। एक रंगीन दुनिया के लिए ग्रैमी अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया था? तो फागुनी शाह को, फागुनी शाह। अगला प्रश्न है ए.आर. रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? ये भी याद रखिएगा। ए.आर. रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। कितने जीते थे? तो 2। अगला प्रश्न है किस एक भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जीता? तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स। आपसे यदि ये पूछे ये कौन सा है तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में कितने भारतीयों ने जीता है? तो 5। कौन कौन? तो जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक राजेश राजगोपालन और तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम ने एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने डिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। आपसे यदि ये पूछे ये कौन सा ग्रैमी अवार्ड है तो 66वां, 2024 का 66वां। अगला है राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक ने 2 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार? 2 पुरस्कार। राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यदि पुरुष की बात करें तो पंडित रविशंकर और महिला की बात करें तो तन्वी शाह जो 2008 में जीती। तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह। कब मिला? तो 2008 में। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? तो दिस मोमेंट शक्ति ने, दिस मोमेंट शक्ति। अगला है संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत कब हुई? फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत कब हुई? तो 1973 ईस्वी में। फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत 1973 में। अगला प्रश्न है 66वें ग्रैमी पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल पुरस्कार किसने जीता? तो टेलर स्विफ्ट ने जीता है। किसके लिए? तो मिडनाइट्स के लिए, मिडनाइट सॉन्ग के लिए। अगला प्रश्न 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ देसी एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो लैनी विल्सन, बेल बॉटम कंट्री के लिए, बेल बॉटम कंट्री के लिए। अगला प्रश्न है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो माइली साइरस ने फ्लावर्स के लिए। अगला प्रश्न है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार किसने जीता है? प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल का पुरस्कार किसने जीता है? तो जैक एंटोनॉफ ने। अगला प्रश्न है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो डेव चैपल ने बेस्ट कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार जीता है। अगला है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा व्हाट वाज आई मेड फॉर को सॉन्ग ऑफ द ईयर 2024 को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो साथ ही ग्रैमी अवार्ड से जितने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न था
इस वीडियो में मैं समेट करके आपके सामने लाया था। आपसे गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।